हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनिल स्टडी पॉइंट ऐप। ठीक है, हम लोग आज इस क्लास में ग्रुप डी का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं शिफ्ट 2 का। और वो कब हमारा एग्जाम हुआ था? 27/11/2025 को। ठीक है, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है? 23 है और उनका योग कितना है? 161 है। इन संख्याओं का संभावित जोड़ों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी वो संख्या एक एक्स है, एक हमारी संख्या क्या वाई है। ठीक है, एक एक्स है, एक हमारी संख्या क्या है वाई है। तो हमारी संख्या क्या 23x हो जाएगी और 23y हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना है? 161 है। तो यहाँ से 23 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 161 हो जाएगा। 161 हो जाएगा। इससे अगर इसे कैंसिल करते हैं तो ये 7 टाइम्स जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया हमारा? 7 हो गया। यदि हम x की वैल्यू हम अगर रखते हैं 1 तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी x से अगर हम 1 मान लेते हैं तो y की वैल्यू जब 6 रखेंगे तभी तो ये 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा फेयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? यदि हम x बराबर 2 रखते हैं और y बराबर क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। ठीक है, तो एक हमारा फेयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और x बराबर हम 3 रखते हैं तो y बराबर क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। ठीक है, तो एक हमारा फेयर ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल हमारी फेयर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, यदि हमें वो अपनी संख्या पता करनी है तो वो संख्या क्या है? ठीक है, तो एक बार हम x बराबर 1 रख लेंगे, एक बार x बराबर 2, x बराबर 3। ठीक है, तो ऐसे संख्या हमारी निकल आएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दो ट्रकों की चाल का अनुपात कितना है? 7 अनुपात क्या है? 4 है। ठीक है, तो हम एक की स्पीड मानते हैं। तेज जो चलने वाला ट्रक है उसकी स्पीड क्या है? 7x है। और जो स्लो चलने वाला ट्रक है उसकी स्पीड क्या है? 4x है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। ठीक है, अपॉन में स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? टाइम अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइम अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्पीड हमारी S1 क्या है? 7x है और S2 क्या है? हमारी 4x है। इधर हमारा 7x इंटू 4x बराबर क्या है? टी हमारे कितना दे रखा है? 7 घंटे का अंतर दे रखा है। डिस्टेंस हमारी 196 दे रखी है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3x अपॉन, ठीक है, 28x इंटू एक्स। ठीक है, या इसे एक्स स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि हमें इससे कैंसिल करना तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसे। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 7/196। यदि हम इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो 7 से ये कितनी बार? 7 चक्कू 7 दूनी 14, 7 8 56। ठीक है, तो 28 से ये 28 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई? 3 निकल कर आ गई। ठीक है, स्लो ट्रक की स्पीड हमें पता करनी है तो स्लो की क्या है? 4x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या 3 मिली है तो क्या हमारा 12x हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या निकल कर आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वो हमें कहाँ दे रखा है? ऑप्शन वाले में दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राजीव और सचिन ने क्रम से 160, ठीक है, 160 रुपए और क्या 196, 1690 रुपए का निवेश किया है। ठीक है, तो उसमें टोटल यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा कितना है? 720 रुपए है। तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा? ठीक है, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे तो इसका हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। ठीक है, 185 हो जाएगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि राजीव का जो लाभ है, ठीक है, यानी राजीव ये है और सचिन ये है। ठीक है, तो राजीव का हिस्सा कितना है? 16 का जो हिस्सा है कितना है? 720 है। तो 185 का हिस्सा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हम करेंगे इससे 720 इंटू 185। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितने? 16। ठीक है, 16 से क्या करेंगे इससे, और इससे हम अगर करते हैं तो 8 9 72। ठीक है, और 8 दूनी 16, इससे फिर 45 बार। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया? 185। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 185 और इससे कर लेते हैं 50 माइनस 45 को 50 माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा? ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो 5 पचम 25। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 5 का मल्टीप्लाई 185 के साथ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 925 आ जाएगा।
ठीक है, इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो 5, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ से क्या होगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हमारा, यहाँ से यहाँ कैरी लेके गए थे तो 8 बचेगा। ठीक है, तो उसका कुल लाभ कितना था, 8325 था। ठीक है, तो कुल लाभ क्या था, 8325, वो हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। ठीक है, यानी सपोज उसके पास क्या है, 100 रुपीज है। ठीक है, 60% उसने क्या कर लिए, सेव कर लिए। ठीक है, यानी उसके पास 100 रुपए हैं, उसमें से उसने 60 रुपए तो बचा लिए। ठीक है, तो अब उसने खर्च कितना कर दिया, 40 रुपए का कर दिया। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि ये उसका व्यय कितना, 400 रुपए है। ठीक है, यानी ये 40 ना हो गए 400 है, तो इसे 40 को 400 करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये वैल्यू हमारी 10 से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो इसकी सारी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, उसकी आय पूछिए, तो आय हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। ठीक है, तो 100 ना होके उसमें 10 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी आय कितनी थी, 1000 रुपए। तो वो हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन वाले ए में दे रखा है। बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपए की जो सिक्कों की संख्या उसके पास क्या है, x है, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या उसके पास क्या है, y है। ठीक है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूएशन करते हैं। यदि x सिक्का जो है वो 1 रुपए का है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बाई जो सिक्के है, उसकी एक सिक्के की वैल्यू कितनी, 2 रुपए है, तो 2 इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर इससे माइनस कर देते हैं, ठीक है, इससे माइनस कर देते हैं, तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो बाई जो सिक्के हैं वो कितने, 6 हैं। बाई के सिक्कों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, और टोटल सिक्के कितने, 10 हैं, तो एक्स के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 रुपए के सिक्कों और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, तो यहाँ पे ये 6 है, ये 4 है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना है, 2 का है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संख्याओं 3 5 2 5 5 8 4 2 7 9, ठीक है, इनका क्या माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है, माध्यिका पूछा हुआ है। तो इसका पूछा है माध्यिका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 2, ठीक है, 3 4 5 5, ठीक है, 5 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, उसके बाद 6 में कहीं दे रखा है, 6 नहीं दे रखा है, तो उसके बाद 7 है, फिर 8 है। ठीक है, फिर 8 है। ठीक है, फिर 9 है। ठीक है, 10 है नहीं, फिर 11 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जब ये सम संख्याएं हमें दे रखी होती है, तो बीच के दो पदों को लेके हम डिवाइड करते हैं, तो हमारी वो क्या होती है, माध्यिका हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 बापद, ठीक है, बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद, ठीक है, बापद, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है, माध्यिका। ठीक है, जब सम हो, तो n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, n की वैल्यू हमें 6 है, 12 है। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, 6वां पद आ जाएगा, 6वां। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1वां, 6 प्लस 1वां अपॉन 2। ठीक है, तो छठा पद हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या है, 6 है, और 7वां पद हमारा क्या है, वो भी हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, 6वां पद 5 है और 7वां पद 5 है। ठीक है, तो 5 प्लस 5 बटे 2। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, 5। आंसर हमें कहाँ दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक दुकानदार, ठीक है,
अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5670 रुपए में अंकित करता है। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसके क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीपी, ठीक है, एसपी और एमआरपी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एमआरपी। यदि उसके सीपी कितनी 100 में वैल्यू निकालेंगे तो 26, ठीक है, 5670 इंटू, ठीक है, सबसे पहले उससे क्या हो रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, तो बात 100 में से अगर 28 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 72 बचेगा। ठीक है, और प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, 26 का हो रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसे हम क्या करते हैं डिवाइड, तो ये 36 बार जाएगा, नीचे ये कितना, कितनी बार जाएगा, ये बचेगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 36 दूनी, ठीक है, और 2 छिंका और 2 तिया। ठीक है, अब ये 9 36 और 9 7 63, ठीक है, और इससे ये 7 8, ठीक है, और एक कितना बचेगा, 810 इंटू 4। ठीक है, 810 इंटू 4। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 810 को 4 से, ठीक है, तो 0 4 और 8 चौको 32। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 3240 रुपए है। वो हमें कहाँ दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, जो 1 से कटे वो स्वयं से कटे। ठीक है, तो 375 की बात करते हैं तो ये एक तो स्वयं से कटेगा, ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, और ये स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है नहीं। 366 की बात कर, 376 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 7 3 10, ठीक है, सबसे पहले ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और स्वयं से तो कटेगा ही। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। 300 क्या 77, ठीक है, 377, तो ये सबसे पहले देखते हैं, ये स्वयं से तो कटेगा ही, ठीक है, 1 से भी कटेगा, क्या ये दूसरे किसी से कटेगा। ठीक है, 7 7 14 14, ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या ये 7 से कटेगा। ठीक है, 3 7 7, ठीक है, 57 35, ठीक है, 2 7, ठीक है, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या ये 11 से कटेगा, 377, 11 11 3 33, ठीक है, 4 4, ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, जब 12 से तो कटेगा नहीं। अब इसे चेक करते हैं 13 से। ठीक है, 13 से 33 39, ठीक है, 13 दूनी 26, 1, ठीक है, 7 और 1, तो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। ठीक है, तो ये क्या है, 13 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या संख्या हो नहीं सकती है, 378। ठीक है, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, 379, ठीक है, 7 3 10 और 9। ठीक है, मे बी ये हो सकती है, अभी इसे बाद में चेक करते हैं। ठीक है, अब 380 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नहीं हो सकती है आवाज संख्या। 381 की बात करते हैं। ठीक है, तो 8 3 8 और 1 9 9 3 12, ठीक है, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, 382, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, 383, ठीक है, 383, ठीक है, तो वो हमारी संख्याएं क्या होगी, 379, ठीक है, 379 और क्या 383, ये दो संख्या हमारी क्या है, जो आवाज संख्याएं होंगी वो किसके बीच में आएंगी, 374 से और 384 के बीच में आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमल के निवेश का बाजार, ठीक है, मूल क्रम से 2021 में 5%, 2022 में 6%, 2023 में 10% बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य कितना उसका है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको निकालते हैं, प्रारंभिक मूल्य कितना है,
ठीक है, प्रारंभिक मूल हमारा ये है, उसमें क्या है, बढ़ता है। ठीक है, 2021 में अगर 5% बढ़ा है तो क्या 105/100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ता है, 6% बढ़ता है तो 106 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। इन दो जीरो से क्या हो जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन दो जीरो से क्या हो जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं, एक सेकंड। उसके बाद इस जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, एक बार 11 से, 11 पंचे, ठीक है, 11 से ये 5 बार, ठीक है, 2 से ये 5 बार, ठीक है, 2 से अगर इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 और 3, 11 11 क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 100, क्या हम 105 को 10 100 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगेन मल्टीप्लाई किससे होना है, 53 से होना है। ठीक है, अगर हम इसे करते हैं 1 to 100, ठीक है, अब इसका अगर हम करते हैं तो 5 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 605, 50721। अब इसका मल्टीप्लाई हमें किससे, 50 + 3 से करना है। ठीक है, ये हम जैसे मुझे अगर इस तोड़ के करते हैं तो क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आराम रहता है। ठीक है, तो इससे करते हैं 0, ठीक है, 5 का अगर इससे 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 7 बार करते हैं तो 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10 होता, 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1 5 के 5 5 1 6। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पंचे 15, ठीक है, 3 सत्ते 21, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 एकम 3, ठीक है, 3 और एकम 3। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं, 5 6 3 8 5 13, 8 5 13, ठीक है, 3 और 3 6, और एक कैरी है 10 से आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,73,365। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, 6,73,365। वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 18 24 में भर सकते हैं। या दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितनी देर में बढ़ता है, 18 घंटे में बढ़ता है। बी कितनी देर में बढ़ता है, 24 घंटे में बढ़ता है। ठीक है, इन दोनों का कोई ऐसी वैल्यू मान के एलसीएम ले लेते हैं जैसे ये दोनों, वो वैल्यू इन दोनों से कट सके। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, 72 मान लेते हैं। ठीक है, माना उस टंकी की जो कैपेसिटी कितनी, 72 है। ठीक है, तो ये इसकी 18 से 4 बार, ठीक है, और 24 से ये 3 बार। अब क्या करता है वो कि ए को कितनी देर बाद, ठीक है, जैसे टंकी क्या है 16 घंटे में भर जाए। ठीक है, तो बी अगर हमारा बी अगर 16 घंटे चलता है, ठीक है, 1 घंटे की वैल्यू 3 क्षमता है। ठीक है, तो 16 48 हो गया, 48 तो काम बी कर दे रहा है। ठीक है, तो ए के लिए काम बच कितना रहा है, ए के लिए काम बच रहा है 48 में से, अगर 72 में से 48 जाएगा 24 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 24। ठीक है, अब ये ए द्वारा किया जा रहा है। 24 कार को ए कितनी देर में कर देगा, अगर वो 1 घंटे में 4 करता है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24। ठीक है, यानी 6 घंटे बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि वो टंकी क्या है 16 घंटे में भर जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर दे रखा है प्रक्षेपणों। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है कि समांतर माध्य निकालिए। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 7 2 9, 9 7 16, 16 1 18, 16 1 17, 17 3 20 29। ठीक है, 37 37 और 3 40, 40 और 2 42। ठीक है, तो 420, 420, 7 7 3 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा,
हाँ 18 और 7 हो जाएगा 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 9 34, 34 और 6 40, 48, ठीक है, क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो इन सबको टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 468, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 पना 45 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो समांतर माध्य हमारा क्या 52 निकल के आ गया, ठीक है। तो सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 2 6 7 2, ठीक है, यानी कुल मिला के हमारी क्या ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हमारी क्या वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए माइनस बी, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। क्या ये मुझे बताइए, अगर हम इसे ए मान के चलते हैं तो हमारा क्या ये ए स्क्वायर लिखा है, अगर हम इसे बी मान के चलते हैं तो हमारा क्या ये बी स्क्वायर लिखा है, ठीक। इसमें से अगर इससे माइनस करते हैं तो कितना आता है 10,808 आता है, तो यानी ए माइनस बी लिखा है नीचे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितना ए प्लस बी बचेगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 32672, ठीक है। बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 21864, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, 8 से 14, 14 एक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 1 कैरी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और 2 5, ठीक है। 54,536 क्या हमारी इसका वैल्यू निकल कर आ गया। तो वो हमें क्या दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसे देखते हैं, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, उसकी वर्तमान आयु का योग कितना है 38 है, ठीक है। तो सबसे पहले उस वैल्यू को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, जैसे 6 वर्ष वो बड़ा है, तो वैल्यू कितनी 32 बचेगी, कि अगर इस 32 को बराबर इक्वल में अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 16 और 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये उसकी बहन की एज कितनी है, बहन की एज कितनी है 16 वर्ष है, ठीक है। और 6 वर्ष भाई बड़ा है, भाई 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो उसकी एज कितनी है 22 है, ठीक है। उसकी एज कितनी 22 है, तो 15 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी 16 की है और 15 वर्ष बाद और पूछ रहा है, तो 31 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। 31 वर्ष की हो जाएगी, वो हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन वाले ए में दे रखा है, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10a बराबर क्या 1 दे रखा है, ठीक है। क्या 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10a इक्वल 10 45, ठीक है। तो 10 45 लिख सकते हैं, तो हमारी ए की वैल्यू क्या, ए बराबर 45 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन 45 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा प्लस कॉस 45 हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, प्लस 1/√2 होती है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। इस √2 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो हमारा क्या बचेगा 2√2 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारी क्या बची √2 बची है, वो हमें कहाँ दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि हम इसको इतने को कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहाँ से इसमें से क्या 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ से इससे अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 9, ठीक है। 9 6 54, ठीक है। ये 54 हो गया, 54 और +4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं हम, इसकी वैल्यू निकालते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 3 और यहाँ पे 1 बचेगा अंदर, ठीक है। 1 अंदर बचेगा प्लस का, और इसको अगर 2, ठीक है, 2 हो जाएगा,
3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना, 1 बचेगा, और 1 हमारा पहले से यहाँ से है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 - 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 को अगर 58 में ऐड करेंगे, 58 + 2 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 3650, ठीक है, क्या है, अंकित मूल है 3650, अंकित मूल क्या है 3650 है, वाली वस्तु को 730 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो छूट प्रतिशत बताइए। तो 3650 वाली चीज कितनी, 730 रुपए की अगर हम छूट दे रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, 2। ठीक है, 16 में 7 जाएगा 9। ठीक है, तो कितने, 2920 रुपए की हम छूट दे रहे हैं, 2920 रुपए की छूट दे रहे हैं। ठीक है, और किस पे दे रहे हैं, 3650 पे दे रहे हैं, 3650 दे रहे हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर हम करते हैं डिवाइड तो ये 20 बार 20 500। ठीक है, और 5 सत्ते 35, 5 15। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 73। अब क्या होगा, अगर हम इससे क्या करते हैं 4 बार, तो ये हमारा क्या 4 बार जा रहा है, जैसे ये 4 बार। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज क्या निकल कर आ गया, 4 × 20। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज क्या 80 निकल कर आ गया। ठीक है, तो उसका छूट प्रतिशत क्या है, 80% है, तो बी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12% के लाभ पर, ठीक है, बेच दिया। यदि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर वो बेच दी है, यदि उसने इतने में बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, यानी कोई 1000 रुपए की चीज है तो उसने कितने में बेच दी, 125 1125 रुपए में बेच दी है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौकू और 25 चौकू 25 पंचे। ठीक है, और ये 8 बार और ये 9 बार। ठीक है, इनका ये रेशियो आ गया। ठीक है, अगर वो 8 रुपए की चीज ना बेच के वो बेच कितने का आया, 8500, मतलब 85.5 रुपए को बेच रहा है, यानी 85.5 से। ठीक है, अब 8 को 85.5 अगर हमें करना होगा तो हम क्या करें, 9.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी 85.50। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वो कितने का, 9 की ना बेच के तो कितने की बेच रहा है, 8500, वो 85.50 की बेच रहा है। इस वैल्यू को अगर ये करना होगा तो हम क्या करें, 9.50 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इसका यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो 9.5 से इससे भी कराएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, 76 आ जाएगा। अब हमें अगर प्रॉफिट निकालना है, अगर वो 76 रुपए की अगर वस्तु जो है 81.70 की अगर बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो 5.70 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने पे हो रहा है, 76 पे हो रहा है। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अगर इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 570 अपॉन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 19 त्यों 57 और 19 चौको 76 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 30 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौको 28 2। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 7 4 पंचे 20। ठीक है, 7.5 का क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा।
तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से क्या है, 10% कम है। ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये टीवी है। टीवी की कीमत से कितना, ठीक है, ये 90 रुपए की है, तो ये कितनी की है, 100 रुपए की, ठीक है। कितनी है, यदि वो 90 रुपए की है तो वो कितनी की है, 100 रुपए की है, ठीक है। कितने की है, 100 रुपए की है, ठीक है। हम 100 रुपए की नहीं मान के ये क्या करते हैं, इससे 900 को कर देते हैं, इससे 1000 का कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा इजी रहेगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत क्या 65% बढ़ जाती है, ठीक है, अगर 65% इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो 165/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका 165 का 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9×5 = 45, ठीक है, कैरी कितना 4, ठीक है, 9×6 = 54 और 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, कैरी 5, ठीक है, 9 और 5 कितना 14, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1485 होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 10% का क्या हो रहा है, 34% कम हो रहा है, यानी वो 66% में बेच रहा है। परसेंट हटाने के लिए 100/100, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660 रुपये आ जाएगी, ठीक है। यदि ये 900 रुपये की एक वॉशिंग मशीन थी तो 5 की कीमत क्या हो जाएगा, 900 × 5, ठीक है, 45 रुपये हो जाएगा। अगर एक टीवी की कीमत कितनी 1000 रुपये थी तो 3 टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी, 3000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 7500 रुपये होगी। अब क्या है, अगर एक वॉशिंग मशीन की 1485 रुपये कीमत है, ठीक है, तो एक की अगर 1485 रुपये कीमत है, ठीक है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25, ठीक है, 5×8 = 40, 40 और 2 42, 4, ठीक है, 5×4 = 20, 20 और 4 24, 2, 5×5 5×2 7, ठीक है। यहाँ पे एक की अगर वैल्यू 660 रुपये है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1980 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5, ठीक है, 5, यहाँ पे ये 10 पहुंचा, 13, 13 और 1 14, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9405। अगर हम इनको इससे क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 1905 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1905 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 1905/7500/100, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 5×3 = 15, ठीक है, 5×8 = 40, 5×3 = 15, ठीक है, 5×8 = 40 और 5×1 5, ठीक है, यहाँ से ये कितना 15, ठीक है। अब अगर हम इसे काटते हैं तो कितना 381 और 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 1 और 15 बना क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अपन यहाँ पे क्या 6 पॉइंट लगाए, 0 15 चौको 60, ठीक है। तो 25.4 का क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है, वृद्धि होगी। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया, वर्ष के अंत में इतना रुपए का, ठीक है। तो अमित का हिस्सा कितना है, ठीक है, ये है अमित, ठीक है, ये है दीक्षा, ये क्या है दीक्षा, ठीक है। अगर इन दोनों का व्यवसाय कितना इतने में निवेश किया है, ठीक है, यदि इसका क्या 2100 रुपये है तो टोटल प्रॉफिट 6000 है, ठीक है। अगर इससे निकालेंगे तो 3900 आ जाएगा, ठीक है। तो अमित का निवेश पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसे रेशियो में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 7 और ये 13, ठीक है। अगर 7 की वैल्यू क्या है, अमित का निवेश, ठीक है, तो इनको क्या 20 हो गया, ठीक है। अगर 20 की वैल्यू क्या है, 15,700 रुपये है तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो 15,700 × 7, ठीक है, अपॉन 20, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से, ठीक है, 2×7 = 14,
ठीक है, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है। अब इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 35, 3 कैरी, 7 8 56, 56 और 3 59, ठीक है। 5 7 7 49 और 5 क्या हो जाएगा, 54, ठीक है। तो हमें इसका निवेश क्या है, 5495 रुपये था, ठीक है। 5495 क्या है, अमित का निवेश है। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल, ठीक, 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज का दर कितना है, ठीक है, 4000 पर साधारण ब्याज की ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2024, ये क्या लीप वर्ष है, तो फरवरी क्या 29 की रही होगी, ठीक है। तो 29 से 30, 19 से 29 के बीच में क्या 10 दिन का ब्याज जोड़ा जाएगा, ठीक है। प्लस अप्रैल कितनी की होती है, 31 की होती है, ठीक है। और 20 के कितने हैं, 20, अप्रैल कितने हैं, 20 डेज है। टोटल क्या हो गया, 61 हो जाएगा, ठीक है, 61 हो जाएगा। अगर इनको अगर हम क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 61/360 हो जाएगा, 366 हो जाएगा, ठीक है, 366 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्यों लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 बार, ठीक है, तो 1/6। अब अगर हम ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, कितना है, 4000 है। दर हमारी कितनी है, 6% है, ठीक है। दर हमारी क्या 6% है। टाइम हमें क्या है, 1/6 है, तो 1/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा ही हमारा क्या निकल कर आ गया, 40 रुपये निकल कर आ गया, ठीक है। तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना है जो एक अर्ध गोलेकार पर आधारित शंख के आकार का है, ठीक है। क्या है, शंख के आधार का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन है, शंकु का, ठीक है, शंकु का आयतन, ठीक है। और अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक, पाई आर क्यू। इन दोनों को क्या बता रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है, 2/3 पाई आर क्यू के, ठीक है। तो यहां से इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। इन्हें आर को कैंसिल क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं कितनी दे रखी है, हमें 7 दे रखी है, ठीक है, गोले की और शंकु की। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच बराबर क्या बचेगा, 2r बचेगा, ठीक है। यदि हमें आर हमारी 2 है तो एच हमारी क्या है, 2 × 7 14 है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बताइए, एक खिलौना जो कि अर्धगोलाकार पर अध्यारोपित शंख के आकार का है, ठीक है। यदि गोले का, ठीक है, यदि अर्धगोलाकार है, ठीक है, तो अर्धगोलाकार, तो उसमें क्या, उसकी ऊंचाई क्या होगी, आर होगी, ठीक है। और शंख की ऊंचाई कितनी, एच होगी, ठीक है। तो अर्धगोलाकार की जो त्रिज्या दे रखी है आर, वो हमें कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, ठीक है। और ये एच बराबर हमें कितना, 14 निकल कर आ गया है, ठीक है। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एरिया निकालना है, तो जो वैल्यू आई है, ठीक है, और जो प्रति मीटर है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा अगर इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1200, ठीक है, 1200 क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसी खेत पर 11 रुपए प्रति, ठीक है। अब उसी खेत, यही खेत है, 1200 एरिया है इसकी है, ठीक है, और 11 रुपए, ठीक है।
और 11 से इसे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 11 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर की अगर वैल्यू 100 मीटर का अगर 11 रुपये का खर्चा आ रहा है तो 1200 मीटर का कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो अपन 100 करेंगे, इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 का 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट क्या आ गई, 132 रुपये आ गई। 160 मीटर और 140 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो तेज चाल वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय मिनट में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 130 माइनस 100, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तुम 5/18 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए, ठीक है। पहली ट्रेन की लंबाई 160 है, दूसरी की 140 है, ठीक है। और टाइम हमें क्या है पूछा गया है, इसका टाइम हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 30 बचेगा, 30 गुणे 5/18 बराबर ये आके क्या आ जाएगा, 300/टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, इससे ये क्या है 10 बार जा रहा है, ठीक है। और इससे ये कितनी बार जा रहा है, इससे ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो टी बराबर हमारा क्या आ गया, 36 सेकंड आ गया, ठीक है। और 36 सेकंड को अगर मिनट में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 बार और ये 10 बार, ठीक है। तो क्या आ गया, 0.6 मिनट, 0.6 मिनट क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो वो हमें कहाँ दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए और वर्ग के, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये क्या है, वर्ग है। इन दोनों की भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की पर त्रिज्या, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की पर त्रिज्या होती है a/√3, ठीक है। और वर्ग की अंत्य त्रिज्या का अनुपात बताइए, और वर्ग की क्या पूछ रहा है, अंत्य त्रिज्या का क्या अनुपात बताइए, ठीक है। तो अंत्य त्रिज्या की अनुपात होता है, क्या होता है, a/2, ठीक है। और अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा देते हैं। ए से क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इनका अगर क्रॉस करते हैं तो 2√3, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और वर्ग, 2√3, ठीक है। तो वो आंसर हमें क्या दे रखा है, सी वाले में दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को क्या करते हैं, 6 दिन में करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं 30, ठीक है, तो इन दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बी की क्षमता क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता कितनी, 3 है, ठीक है। और वो पूछ रहा है ए उस काम के दोगुने काम को, ठीक है। यदि ये 30 काम है, इसके दोगुना काम क्या 60 हो जाएगा, ठीक है। और ए एक के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा, ठीक है। 3 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ठीक है। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने सब सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार अनिल स्टडी पॉइंट ऐप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन।